पाकिस्तान ने अपने 1000वें मैच में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से हरा दिया। रावलपिंडी में खेले गए मैच में पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 45वें ओवर में 200 रन पर आउट हो गई। मैथ्यू रेनशॉ ने 61, मैथ्यू शॉट ने 55 रन बनाए। डेब्यू करने वाले इरफात मिन्हास की शानदार बॉलिंग 32 रन के एवज 5 विकेटें हासिल की। अबरार अहमद ने 2, जबकि कप्तान शाहीन आफरीदी, सलमान आगा और हारिस रऊफ ने 1-1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने हदफ 43वें ओवर में हासिल कर लिया। बाबर आजम 69 और गाजी गौरी 65 रन बनाकर नुमाया रहे। साहबजादा फरहान ने 28 और अरफात मिन्हास ने 18 रन स्कोर किए। पाकिस्तान 1000 वनडे मैचेस खेलने वाली दुनिया की तीसरी टीम बन गई है। ऑस्ट्रेलिया और भारत 1000 वनडे मैचेस मुकम्मल कर चुके हैं। सीरीज का दूसरा वनडे मंगल को लाहौर में खेला जाएगा। पहले मैच में 5 विकेटें हासिल करने पर खुशी है। इन कंडीशंस की तवील अरसे से प्रैक्टिस कर रहा था। मैन ऑफ द मैच अरफात मिन्हास की गुफ्तगू, कहा कोशिश होगी इसी परफॉर्मेंस को बरकरार रखूं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान सच्ची दोस्ती परवान चढ़ रही है। पाकिस्तान अमेरिका का बेहतरीन और मुखलिस दोस्त है। वजीर आजम और फील्ड मार्शल अमन मुज़ाकरात में शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। ईरान के साथ जो भी डील होगी अच्छी होगी। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ का सिंगापुर में मीडिया से बातचीत, कहा कि ईरान जानता है कि उसे क्या करना है। सदर ट्रंप की ख्वाहिश है ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। अमरीका अब अमीर ममालिक के दिफाई अखराजात का बोझ नहीं उठाएगा। अमरीकी वजीर ने चीन के साथ बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। सिचुएशन रूम के इजलास में जंगबंदी में तोसी का फैसला ना हो सका। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का बड़ा दावा। अमरीकी सदर ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ आबना हर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया था। ट्रुथ सोशल पे लिखा कि आबना हर्मुज़ को फौरी तौर पर खोलना होगा। बहरी सुरंगें हटा दी हैं। आबना हर्मुज़ में फंसे जहाज़ वापसी का अमल शुरू कर सकते हैं। हमलों के बाद ज़मीन में दब जाने वाले जौहरी मवाद को अमरीका निकालेगा। ईरानी चलाक मुज़ाकरातकार हैं, लेकिन तमाम पत्ते हमारे हाथ में हैं। जौहरी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। हतमी मुआहदे तक नहीं पहुंचे। ईरानी आवाम के मफाद और हुकूक की बुनियाद पर फैसले करते हैं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का बयान, कहा कि 47 बरस कबल हुक्म की ज़बान को अलविदा कह दिया था। अमरीकी जिसे समुद्री मुहासरा कहते हैं वो शुरू से ही गैर कानूनी इक़दाम था। पासदारान इनकलाब ने कहा कि आबना हर्मुज़ से गुज़िश्ता 24 घंटों में 20 जहाज़ ईरानी बहरिया से इजाज़त लेकर गुजरे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमरीकी सदर सिफारतकारी से तीसरी बार गद्दारी कर रहे हैं। अमरीका दीगर मकासद के हुसूल में लगा हुआ है। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर इब्राहिम मुआहिदा मुमकिन नहीं। तुर्की ने पॉलिसी वाज़े कर दी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने कहा है कि मसला फ़लस्तीन का मुनसिफ़ाना हल मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन की बुनियादी शर्त है और इसराइल को 1967 की सरहदों के मुताबिक
फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करना होगी। फिदान ने पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और खलीजी ममालिक पर मुश्तमिल एक इलाकाई प्लेटफॉर्म के क़याम की तजवीज़ भी दे दी। कहा, हालात मामूल पर आने की सूरत में ईरान भी इस मुजव्वज़ा इलाकाई फोरम का हिस्सा बन सकता है। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की भारतीय कोशिशें नाकाम। अल जज़ीरा ने अपनी रिपोर्ट में मोदी हुकूमत की 10 साला हिकमत अमली का पोस्टमार्टम कर दिया। पाकिस्तान के अमेरिका, चीन, ईरान और सऊदी अरब समेत अहम ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान खित्ते में एक बाअसर फरीक के तौर पर उभर रहा है, जबकि भारत की सिफारती हिकमत अमली खुद उसके लिए नुकसानदेह साबित हुई। अल जज़ीरा के मुताबिक पाकिस्तान की सिफारती और दिफाई कारकर्दगी ने आलमी तवज्जो हासिल कर ली है। सूरज आग बरसाने लगा। कराची में क़यामत खेज गर्मी, शहरियों के पसीने छूट गए। पानी की भी शदीद किल्लत। महकमा मौसमियात के मुताबिक हफ्ते को कराची में पारा 37 डिग्री जबकि गर्मी की शिद्दत 45 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की गई। जनूबी सिंध, मशरकी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी रहने की पेश गोई। कश्मीर और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों समेत खित्ता पोटोहार में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है, जबकि इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में भी आंधी और बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। लाहौर के अक्सर इलाकों में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी, मौसम खुशगवार हो गया। निश्चित टाउन में सबसे ज़्यादा 48 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। एयरपोर्ट, जौहर टाउन, लक्ष्मी चौक और मुगलपुरा में भी अच्छी बारिश हुई। औसत बारिश 26.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब में तूफ़ानी बारिशों के दौरान मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। IMF ने हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स से छूट बरकरार रखने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आइंदा वफाकी बजट में 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तैयारी। रियाती टैक्स खत्म होने से गाड़ियों की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि आइंदा माली साल के बजट में टैक्स छूट और मरात मजीद महदूद की जा सकती हैं, जबकि सोलर पैनल्स पर भी सेल्स टैक्स में इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।